वेब 3.0 क्या है और हम कैसे इससे पैसे कमा सकते हैं। यकीनन हमने वेब 1.0 और वेब 2.0 से कोई पैसा नहीं कमाया और हमने ज़ाया कर दिया, हमारे पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो अब हम वेब 3.0 से कैसे पैसा कमा सकते हैं। अभी भी टाइम है, नया वेब आया है, आप इस पर मेहनत कर सकते हैं और यहाँ से आप कामयाब हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत कीजिए, दौर के साथ बदलिए, हालात के साथ बदलिए, क्योंकि दुनिया तरक्की कर रही है और हम वही पीछे के पीछे रह गए हैं। तो आप मेहनत स्टार्ट करें और सोचें कि वेब 3.0 के ऊपर आप क्या सर्विसेज दे सकते हैं। वेब 3.0 को समझने से पहले हमें वेब 1.0 और वेब 2.0 का भी पता होना चाहिए। 1995 से 2005 तक एक वेब 1.0 के नाम से आया, जिसके अंदर वेबसाइट्स थी, स्टैटिक वेबसाइट्स थी, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन थी, ब्लॉग्स थे, न्यूज़ थी और कुछ डोमेन्स थी। याहू आ गया जो हमें ईमेल्स देते थे, हम कम्युनिकेट कर सकते थे लेकिन बहुत लिमिटेड में। फ़ोटोज़ बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी, ज़्यादा वर्ड्स ही थे और इसके अंदर हमें स्टैटिक चीज़ मिलती थी और मैक्सिमम इसकी स्पीड 100 KB तक हमें मिलती थी। इससे लोगों ने कैसे पैसा कमाया? लोगों ने डोमेन्स ली, लोगों ने ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान का बैठा हुआ बंदा उस टाइम जब किसी को मोबाइल फ़ोन नहीं था, बाहर के बैठे हुए बंदे को ईमेल भेज सकता था। इंटरनेट का बिल्कुल अभी स्टार्ट था और इसके अंदर बहुत ही तब्दीलियाँ होना बाकी थी जो कि वेब 2.0 ने कर दी। वेब 2.0 2005 से 2020 तक जितना इंटरनेट आया है वो वेब 2.0 के नाम से जाना जाता है। वेब 1.0 के अंदर सिर्फ वर्ड्स थे, वेब 2.0 के अंदर तस्वीरें भी आ गई, वीडियोस भी आ गई, गेम्स आ गई, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। इसके अंदर अब क्या था, जो वेब 1.0 था उसके अंदर स्टैटिक वेबसाइट्स थी, जो एक वेबसाइट बनाने वाले ने, जो उसके ऑनर ने लिख के लगा दिया, बस हम वही देख सकते थे, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते थे। लेकिन वेब 2.0 के अंदर वेबसाइट्स वालों ने यूज़र को इतनी अथॉरिटी दे दी कि वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करने लग गया। जैसे फेसबुक आ गई, यूट्यूब आ गई, इतने यूज़र फ्रेंडली हो गए कि यूज़र खुद कंटेंट बना के उसके ऊपर डालने लग गया। इससे ये हुआ कि वेबसाइट बनाने वाले को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो इन्फॉर्मेशन जो भी किसी को चाहिए होता वो वहाँ से ले भी सकता था और जो वहाँ को इन्फॉर्मेशन देना चाहे वो वहाँ पर दे भी सकता था। इसके अंदर लोगों ने बहुत पैसा कमाया, वेबसाइट्स बनाई, अपने चैनल्स बनाए, पेजेस बनाए, एफिलिएट मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग आ गई। लोगों ने हर तरह से पैसा कमाया लेकिन हम वैसे ही रह गए, बगैर हमने इसके ऊपर कोई मेहनत ही नहीं की। अब वेब 3.0 क्या है? वेब 2.0 से वेब 3.0 पे कन्वर्ट होने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मिडल मैन को ख़त्म करना है बीच में से। जैसे मिसाल के तौर पर वीडियोज़ बनाने के लिए हम यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, जिसकी 55% इनकम यूट्यूब हमें देती है और 45% इनकम वो खुद रखती है। अब वेब 3.0 ये मिडल मैन ख़त्म करना चाह रहा है। वो एक प्लेटफॉर्म को ख़त्म करके नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स बनाने जा रहा है, जिसके अंदर एक यूट्यूब नहीं मिलेगा, आपको नंबर ऑफ़ यूट्यूब्स मिल जाएंगी। आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने जिसकी मन मर्जी वीडियो अपलोड कर दें। दूसरी बात, इसके अंदर ये था कि आप सारा डाटा यूट्यूब को देते हैं और यूट्यूब आपका डाटा आगे पब्लिश करता है। लेकिन वेब 3.0 के अंदर आप डायरेक्ट पब्लिश करेंगे, आपका डाटा आपके पास रहेगा और सेफ़ रहेगा। नंबर 3, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक प्लेटफॉर्म के साथ ही जोड़ सकेंगे। जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें हमें अलग-अलग अकाउंट्स चाहिए, जिस तरह नहीं बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट ये सारी चीज़ों के साथ लिंक कर देगा। नंबर 4 के ऊपर एआई बहुत एडवांस हो जाएगी। हमने सिर्फ कुछ कमांड्स देनी होंगी और हमारा काम एआई कर देगी। मैन पावर ख़त्म हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फिज़िकल करेंसी ख़त्म हो रही है वेब 3.0 के अंदर, सारी डिजिटल करेंसी आ रही है। पहले बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी हमें ख़रीदनी पड़ती थी, लेकिन वेब 3.0 के अंदर हम अपना काम करके, अपना कंटेंट क्रिएट करके जनरेट करेंगे मनी, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टोटल दुनिया में जितने भी पैसे हैं उसका 60% पिछले 12 महीने में अमेरिका ने डॉलर्स की शक्ल में प्रिंट किया है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आने वाली है। अमेरिका डाउन होगा तो ओवरऑल दुनिया डाउन होगी, 15% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो सकती है। लेकिन वेब 3.0 किसी डॉलर को नहीं मानता, वो डिजिटल करेंसी बीटीसी बिटकॉइन को मानता है। उसके ऊपर आप जितनी काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उस हिसाब से वो प्लेटफॉर्म आपको जनरेट करके देगा। आपके पास चीप मनी एक्सेस होगी नहीं, आप खुद प्रिंट ही नहीं कर सकेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी। कोई, अब जैसे फेसबुक के ऊपर आप कोई ऐसा कंटेंट लगा देते हैं कि वो आपका अकाउंट बंद कर देंगे, उसके ऊपर कोई आपका अकाउंट बंद ही नहीं कर सकेगा।
आपका जितना कंटेंट पड़ा होगा, जितना आपने काम किया होगा वेब 3.0 पे, आप उतने वेब 3.0 के मालिक होंगे। कोई पॉलिसी चेंज होगी, कोई नई चीज़ ऐड होगी, तो एज अ स्टेक होल्डर आपसे मीटिंग की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, आपकी इजाज़त से सारे काम होंगे। और इसके अंदर इसके ज़्यादा काम, उसके ज़्यादा पैसे, वो उतनी चीज़ का मालिक बन जाएगा। फिर इसके अंदर VR, वर्चुअल रियलिटी और एगमेंटल रियलिटी जिसको AR कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। जैसे कि हम अभी कोई फ़िल्टर देखते हैं, हम अपनी फ़ोटो उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमने कपड़े पहने होंगे, अब गूगल्स में ही लेके आएंगे, फिर ये चिप के ऊपर काम करें कि वो चिप हमने लगाई होगी, क्लिक करेंगे, हम डिफरेंट दुनिया में हैं। हमने स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना है, हम इधर क्लिक करेंगे और हम इवन कि एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि VR लगा के चेस की गेम खेलते हैं, तो जब वो प्यादे को उठाते हैं तो वो फील हो रहा है उनको कि भाई हमने उठा के वहाँ भी चीज़ रखी है। जिस जगह पे वो जाना चाहे सारा कुछ मतलब कि वर्चुअली हो जाएगा। हमें मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन काम होने जा रहा है। इसके अंदर ई-कॉमर्स स्टोर बहुत ज़्यादा आएंगे कि आपने मार्केट से चीज़ खरीदनी नहीं जानी, आप यहाँ बैठ के क्लिक करेंगे और आप कपड़े पहने हुए भी देख लेंगे कि यार मैं तो बड़ा प्यारा लग रहा हूँ इसके अंदर, ये मुझे सूट कर रहे हैं, नहीं सूट कर रहे। अब हम इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं? वेब 2.0 के ऊपर जो बंदे काम कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो ज़रूर आएंगे वेब 3.0 पे आपका हिस्सा लेने के लिए। लेकिन उससे पहले आप इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दें, ई-कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर काम शुरू कर दें, प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, आप उसको कैसे मार्केट कर सकते हैं, इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। और तो और कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दें कि आप कैसे, अभी आपको पता है कि आपने कैसे इसके अंदर आना है। कहने का मकसद ये है कि काम स्टार्ट कर दें। एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया को बदल के रख देगी। आप इसमें अपना कौन सा अहम किरदार अदा करते हैं, ये अब आपको डिसाइड करना है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।